हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, द बेसिक फंक्शन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू सर्वाइव एंड मेंटेन देयर लाइफ। एक बेसिक फंक्शन होता है जो एक क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए और अपनी जो लाइफ है उसको मेंटेन के लिए करता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास न्यूट्रिशन के बिना हम क्या जिंदा नहीं रह सकते। मान लो कि हमें 365 दिन में से हमें बोल दिया कि एक दिन फास्ट रखो, तो हम एक दिन फास्ट रख लेंगे। फिर बोलेंगे कि हमें दूसरे दिन फास्ट रखो, वो भी रख लेंगे। फिर बोलेंगे तीसरे दिन रखो, फिर तीसरे दिन भी थोड़ा बहुत रख लें, लेकिन चौथे दिन जैसे ही बोलेंगे वैसे हम मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहेगी और हमें क्या हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या है, न्यूट्रिशन ज़्यादा ज़रूरी है अपने किसको बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। अब देखो न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऐसा न्यूट्रिशन जो मतलब खाना खुद से बनाए, और हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो खाने के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, मतलब कि जो खाना अपने आप बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स, वो कैसे बनाते हैं हम उसको देखेंगे। जो ग्रीन प्लांट्स है वो खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं। हमारे पास एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑन अर्थ बाय विच द ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, और इवॉल्व करते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। किसको इवॉल्व करेंगे? ऑक्सीजन को, वाटर को, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किससे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। किसकी हेल्प से? लाइट एनर्जी की हेल्प से। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इस धरती पे, जिसमें क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, और क्या इवॉल्व करते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वाटर, कहाँ से? सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और किसकी हेल्प से? लाइट एनर्जी की हेल्प से। देखो जैसे कि इस डायग्राम में क्या बताया हुआ है, ये हमारा सनलाइट है, ये हमारी क्या है, लीव्स है। जो लीव्स है वो क्या करेगी? सनलाइट को ट्रैप करती हैं। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रैप कर रही हैं। और जो ये हमारे क्या है, रूट्स हैं, वो सॉइल से क्या वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर ये लीव्स हमारी क्या ऑक्सीजन को इवॉल्व कर रही है, और क्या बना रही है? शुगर या फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रही है। और ये क्या ही है, ये जो ग्लूकोज है इसको फूड के तौर पे जो है हमारे प्लांट्स यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक रिएक्शन होती है 6CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 12 वाटर, और कितने? 12 पानी के मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सन्स एनर्जी, मतलब कि लाइट, सनलाइट की एनर्जी में, और क्लोरोफिल। ठीक है, वो क्या बनाएंगे? C6H12O6। ये क्या बना रहे हैं? शुगर बना रहे हैं या फिर ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, और क्या साथ में बना रहे हैं? 6 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये क्या होगी? बाहर इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक हमारे पास प्लांट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। ठीक है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है और ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है, और वो ऑक्सीजन पूरे इन्वायरमेंट में क्या चारों तरफ फैल रही है, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है। The process of photosynthesis is the conversion of light energy into chemical energy by the green parts of the plants। जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का क्या होता है?
जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। किससे, बाय ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो ग्रीन पार्ट कौन सा होता है हमारा, लीफ होता है। लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल, जहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, उसके बाद है फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड फूड सप्लाई टू द वर्ल्ड बायोलॉजिकल एंड प्यूरिफाइंग द एटमॉस्फेरिक एयर। फोटोसिंथेसिस क्या, फूड सप्लाई प्रोवाइड करती है पूरे मतलब जो वर्ल्ड बायोलॉजिकल है, और प्यूरिफाई करती है किसको, एटमॉस्फेरिक एयर को, बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इवॉल्विंग ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन, वो क्या अपने अंदर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और उसकी जगह क्या इवॉल्व करते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, जहाँ पे हमारा मेनली जो प्रोसेस होता है कौन सा, फोटोसिंथेसिस, वो कौन सा पार्ट है हमारे पास, लीव्स। हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स के बारे में। प्राइमरी ऑर्गन फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो लीव्स होते हैं वो क्या है, प्राइमरी ऑर्गन होती है फोटोसिंथेसिस। और भी तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, लीफ, इन सब में भी होती है, लेकिन जो प्राइमरी मोस्टली ऑर्गन है हमारे पास वो कौन सा है, लीव है। ठीक है, अब लीव के हम एक एक पार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ये हमारे पास है स्टेम। ठीक है, यहाँ पे है, इसके बीच में जो ये दो बने हुए वो हमारे पास नोड है, फिर नोड के भी बीच में होते हैं इंटरनोड्स। ठीक है, ये जो हमारे दो हैं छोटे छोटे, इसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल। ठीक है, और ये स्टॉक लाइक है, इसको बोलते हैं पेट्योल। ठीक है, और ये जो पेट्योल है आगे जाके एक्सटेंडेड होके क्या बना रही है, हमारा मिडरिप। मिडरिप में क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा है लीफ लेमिना, जो ये फ्लैटेंड सा पार्ट है हमारा, और इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। मतलब कि ये जब एयर होती है ना उसको कूलिंग में हेल्प करता है। और ये हमारी टिप है। ठीक है, और ये जो है छोटी छोटी, ये क्या है, वेन्स है। जैसे कि हमारे अंदर वेन्स होती है ना, वो ब्लड की सप्लाई करती है, वैसे ही इनमें जो ये वेन्स है वो क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अगर हम एक लीफ लें और उसको डाइसेक्ट करके मतलब कि मेनली देखें कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो हम उसको देखो कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, अपर लेयर है किसकी, एपिडर्मिस की। ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस है ये वाली, उसके नीचे भी क्या है, लोअर एपिडर्मिस है। उसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। वो किससे बनी होती है, क्यूटिन से। वो कैसी होती है, वैक्सी होती है और वाटर रेजिस्टेंस होती है। मान लो आपने एक पत्ता लिया, उसके ऊपर आप क्या 10-12 पानी की बूंदे को छिड़क दो, फिर उसके बाद जब आप उन बूंदे को क्या करोगे, ऐसे थोड़ा सा हिला दोगे तो वो नीचे की तरफ गिर जाएंगी, और वो पत्ता है जो उसी टाइम सूख जाएगा। मतलब कि वो वाटर रेजिस्टेंस है, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है ये हमारे कैसे, ये जो सेल्स बने हुए हैं पेलिसेड टाइप के ये वाले, इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल होती है, जहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ये हमारे पेलिसेड मेसोफिल्स है, और ये वाली है हमारी स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल्स। ये दोनों मिलके क्या बनाती है, मीजोफिल सेल्स बनाती हैं। ठीक है, और ये हमारे यहाँ जो नीचे प्रेजेंट है ये क्या है, हमारे स्टोमेटा। और ये यहाँ पे आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो किस में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।